हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है हमें डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में और आपको बताएंगे कि इस विटामिन की कमी से डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज ही के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों होती है विटामिन डी की कमी और विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं और इसके स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन डी सबसे ज़रूरी विटामिन माना जाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो दोस्तों डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के खतरे को कम करना चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में अपने शरीर के भीतर विटामिन डी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि टाइप 2 डायबिटीज़ का संबंध सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विटामिन डी के साथ है। और विटामिन डी की कमी से पैनक्रियाटिक बीटा कोशिकाएं जो हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती और इंसुलिन का असर कम होने लगता है और कहीं ना कहीं इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, आप समझिए कि अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी रहेगा तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा पैनक्रियाज की खराब बीटा कोशिकाओं को ठीक करने में भी सहायता करती है। आप समझिए दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन और उसका भंडारण यानी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है विटामिन डी के द्वारा। और दोस्तों, अगर शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा है तो इससे इंसुलिन का रिलीज यानी इंसुलिन सिक्रीशन भी बेहतर ढंग से होता है। एक बात और समझिए दोस्तों कि शुरुआत में विटामिन डी की कमी से शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और यही स्थिति प्री डायबिटिक स्थिति कहलाती है। और अगर इसी स्टेज में आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर ले तो कहीं ना कहीं हम प्री डायबिटिक कंडीशन में ही डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं और डायबिटीज होने से पहले ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में अपने भीतर विटामिन डी की कमी को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर विटामिन डी की कमी है। तो इसके मुख्य लक्षणों में हड्डियों में लगातार दर्द रहता है दोस्तों, और हम कहीं ना कहीं बार बार बीमार पड़ते हैं। सामान्य तौर पर थकान महसूस होना और चेहरे और हाथों पर झुर्रियां पड़ना भी विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है। फिर समझिए दोस्तों कि अगर आपको दिन में ज्यादा नींद आती है तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण माना जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी होती क्यों है, यानी विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण क्या है। तो आप समझिए कि धूप के संपर्क में ना आना, रोजाना दूध ना पीना या किडनी की कोई समस्या होना भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से तो ये भी विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण है। और अगर आप शुद्ध वेजिटेरियन हैं या फिर डिफेक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं यानी जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। फिर आगे बात करें दोस्तों कि विटामिन डी को कैसे प्राप्त करें, यानी सोर्सेज क्या है विटामिन डी की। तो आप समझिए कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। दोस्तों, रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप लेना आपके लिए विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा विकल्प रहेगा, तो आप जरूर ऐसा कीजिए। फिर सनलाइट के अलावा आप मछली खाइए। विटामिन डी का सबसे शानदार सोर्स है मछली। इसमें टूना फिश खा सकते हैं आप या ट्राउट फिश खाइए। फिर दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं यानी नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ, गाजर, सोया प्रोडक्ट या फिर मशरूम जैसे फूड आइटम से भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि डायबिटीज होने के लिए वैसे तो विटामिन डी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हमने वीडियो में यही बात की है, लेकिन आप समझिए कि विटामिन डी के अलावा कहीं ना कहीं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन ई भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें डायबिटीज से बचने के लिए विटामिन डी के साथ साथ इन सभी विटामिन की कमी को भी पूरा रखना चाहिए अपने शरीर में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।